जय हिंद साथियों। आज जो आपका टारगेट है त्रिभुज के बारे में सीखना। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका सबसे कठिन चैप्टर जो आपको लगता है, और आप में से बच्चों का जो कमेंट भी आया था हमारे साथियों का कि त्रिभुज को लेके आओ, तो आज जो आपका टारगेट है त्रिभुज के बारे में ही है। साथियों आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दोस्तों बहुत सारे त्रिभुजों का अध्ययन किया, और अध्ययन करते करते दोस्तों उन्होंने एक प्रमेय दे दी। होता क्या है दोस्तों, लोग अपना दिमाग लगाते हैं, लगाते लगाते वो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, जब मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पाइथागोरस के बारे में बताया था कि वो समकोण के बारे में अध्ययन कर रही थी, तब उन्होंने ये सब कुछ जाना था। मैंने साथियों आपको ये तो बता दिया था कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का नहीं होता है, सब कुछ आपको बता दिया था, कोण के आधार पर भी और दोस्तों भुजाओं के आधार पर भी। आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है वो है ये त्रिभुज, जो कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम अपनी प्रश्नावली 6.2 के कुछ सवाल भी करेंगे। चलो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानेंगे दोस्तों, आप एक व्यक्ति का नाम सुनिए जिनका नाम है थेल्स। इन व्यक्ति का नाम है दोस्तों थेल्स। इन्होंने क्या किया दोस्तों, कई सारे त्रिभुज बनाए, और इन्होंने कई सारे त्रिभुज बनाए तो उन्होंने एक चीज देखा, ये क्या कर रहे थे दोस्तों, जैसे कोई त्रिभुज बना दिया, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए मैंने मान लीजिए ये एक त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज ए बी सी, और दोस्तों ये त्रिभुज बनाए तो इन्होंने क्या किया, पहले बनाते गए तो इन्होंने एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जो दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काट रही थी। क्या मान लीजिए दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक बीसी भुजा है, ये क्या है बीसी भुजा, आपको भी पता है कि ये बीसी भुजा है, इतना तो आता है ना। अब क्या किया दोस्तों थेल्स जी ने, इन्होंने क्या किया, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी। ये जो रेखा है डी मान लो, और ये ई। इन्होंने क्या किया, फिर से सुनिएगा, इन्होंने क्या किया, एक त्रिभुज लिया और एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जो त्रिभुज की दूसरी भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काट रही थी। मान लीजिए ये डी बिंदु पे काट रही है और ये ए बिंदु पे काट रही है, खींच दी। यहां तक तो बात ठीक थी। अब इन्होंने क्या किया, जब भी दोस्तों ये त्रिभुज बनाते थे तो नाप तौल के बनाते थे कि ये भुजा 2 सेंटीमीटर या ये 3 सेंटीमीटर। तब इन्होंने एक चीज देखा क्या दोस्तों, जब भी ये किसी भी त्रिभुज के समांतर एक समांतर रेखा खींच रहे थे, जब भी ये किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींच रही थी जो कि दो अन्य भुजाओं पर अलग अलग बिंदुओं पर काट रही थी, तो इन्हें एक चीज देखने को मिली क्या, कि इनका भुजाओं का जो अनुपात होता था वो समान होता था। जैसे दोस्तों एडी बटे डीबी, क्या एडी बटे डीबी बराबर होता था ए ई बटे ईबी, ई बटे ईबी, सॉरी ए ई बटे ई सी, क्या हो जाएगा ए ई बटे ई सी। फिर से मैं अपनी बात को रिवाइज करता हूं, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था दोस्तों थेल्स, अब इसी प्रमेय को हम दोस्तों थेल्स प्रमेय कहते हैं, आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, और हम इसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं, ये सब इसी के नाम है। मैं आपको बस ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि दोस्तों थेल्स जी ने क्या किया, कई सारे त्रिभुज बनाते रहे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये रन बता दिया, ये बता दिया कि ये जो भी त्रिभुज होगा, कोई सा भी त्रिभुज है, अगर दोस्तों हम उसकी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा को खींच रहे हैं, और दोस्तों वो दूसरी रेखा त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं हैं उनको विभिन्न बिंदुओं पर काट रहा है, तो उस त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपाती में होंगी। कैसी होंगी, समान अनुपाती में होंगी। ये दोस्तों समान अनुपात में आप लोग देख सकते हो। ये दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय, जो आप लोग पढ़ते हो। दोस्तों अगर आपको थेल्स प्रमेय का सिद्ध देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि दोस्तों आपने ये तो सीख लिया कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा क्या होता है दोस्तों, अगर दूसरी भुजा इसके समांतर एक भुजा खींची गई तो जो दोस्तों डी और ई बिंदु पर काट रही है, तो आपने देखा ये भुजाएं जो होंगी वो एक ही अनुपात में होंगी। कौन से अनुपात में होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि दोस्तों इसका थेल्स एक और होता है, एक प्रमेय और होती है थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या दोस्तों, थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब आप इसका उल्टा कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देखिए अब क्या कहेगा क्वेश्चन, आपको ये नहीं कहेगा कि एक त्रिभुज की भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं। वो ये कह रहा है दोस्तों एक त्रिभुज की जो एक त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए वो ये कहना चाह रहा है ये एक त्रिभुज है और इसमें दोस्तों एक भुजा है जो त्रिभुज की विभिन्न बिंदुओं पर काट रहा है, ये डी बिंदु पे काट रहा है, ये ई बिंदु पर काट रहा है, ये ए और बी और सी आपका एक त्रिभुज है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि दोस्तों थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है वो सुनिएगा। क्या
हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, और हमने क्या किया उस पे एक रेखा खींची है भुजा AD पर, जो कि AB पर एक बिंदु D पर काट रहा है तथा AE पर E बिंदु पर काट रही है कोई एक भुजा। अब मैं ये कहूं दोस्तों, ये भुजाएं जो काट रही हैं वो एक ही अनुपात में है, तो क्या ये DE भुजा BC के समांतर होगी? बिल्कुल होगी, ऑफकोर्सली होगी। क्या दोस्तों कि दोस्तों थेल्स प्रमेय का विलोम ये है कि अगर भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में यानी समान अनुपाती में है तो दोस्तों वो थेल्स प्रमेय का विलोम हो जाता है। और थेल्स प्रमेय क्या थी? जब दोस्तों एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर आप दूसरी भुजा खींचते हो जो कि विभिन्न बिंदुओं पर D तथा E पे काटती है, तो ये दोस्तों AD बटे D भी हो जाता है और AE बटे EC, यानी एक भुजा दूसरे भुजा के जो अनुपात होता है वो समान अनुपात में हो जाता है। आई होप आपको थेल्स प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम जो बात करेंगे दोस्तों प्रश्नावली 6.2 की करेंगे। 6.1 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। ओके, अब हम दोस्तों बात करेंगे प्रश्नावली आपकी 6.2। ओके, अब आपको समझने की जरूरत है। इससे पहले मैंने एक त्रिभुज का वीडियो और बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं। जैसा कि मैंने अब आपको बताया दोस्तों, अब आप देखोगे क्या कि अपनी प्रश्नावली 6.2 का हल। अब दोस्तों जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, और इन्हीं 2-3 महीनों में लगभग दोस्तों दिसंबर तक आपका ये मैथ कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए आप जुड़े रह सकते हो हमारे साथ। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, आपको प्रश्नावली 6.2 का हल कराऊंगा। 6.2 का हल करोगे तो कैसे करोगे देखिएगा साथियों, इसमें जो आपको जरूरत पड़ेगी आपकी थेल्स प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। किसकी? थेल्स प्रमेय की ही जरूरत पड़ेगी। ओके, अब आप देखोगे किस तरीके से कैसे सवाल होगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, आपको आकृति दिखे भी। उसके बाद ये कह रहा है दोस्तों आकृति 6.17 जब आपने एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो उसमें देखिएगा आपको फर्स्ट और सेकेंड में DE समांतर है BC के, तो EC और AD का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक चित्र बना हुआ है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये चित्र क्या है वो देखते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम है, इस प्रकार का ही है, जिसमें दोस्तों ये जो ABC नहीं, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, कोई बात नहीं, और यहाँ पर D और DE है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है और जो ये है वो 1 सेंटीमीटर है, और दोस्तों आपका जो DB है ये 3 सेंटीमीटर है, इसका मान पूछा गया है। अब देखिए पहले तो आपको देखना है, पहले इस क्वेश्चन को देखा करो और रिलैक्स करो, एक लंबी सांस अंदर, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए आपको क्या करना है साथियों, ये आपका त्रिभुज है, आपको क्या कहा गया है, जो DE समांतर है किसकी? BC की। DE समांतर है BC के, आपको त्रिभुज में कह दिया। अब आपको पता है साथियों, क्या आपको पता है कि जब एक त्रिभुज में एक भुजा की समांतर दूसरी भुजा हो जाती है, तो मैं थेल्स जी बता गए थे, क्या बता गए थे कि उन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो एक ही अनुपात में हो जाएगा। तो थेल्स का यहाँ पर काम आया है। अगर थेल्स ना होते तो ये क्वेश्चन ना होता। वैसे क्वेश्चन पता नहीं होता है ना होता, लेकिन उनका दिमाग तो मानने लायक है। देखिए अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, को हल लिखना होगा, हल। अब हल में क्या लिखोगे, चूंकि आप लिख सकते हो, या दिया है आप ये लिख सकते हो, दिया है। अब जो चीज दिया है उसी लिख दो। दिया क्या है दोस्तों, DE समांतर है BC के। क्या दोस्तों? DE समांतर है BC के। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात आपका क्वेश्चन नहीं बोल रहा है क्या, कि जो DE है वो समांतर है BC के। अब आपको पता है कि अगर DE समांतर है BC के तो जो इनका अनुपात होगा वो एक ही अनुपात में भुजाओं का होगा। तो क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो दोस्तों, थेल्स प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा वो आप देख सकते हो यहां से, क्या AD बटे DB क्या हो जाएगा, AD बटे DB आपका बराबर हो जाएगा किसके, AE बटे EC के, AE बटे EC के। ठीक है, अब आपका AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, तो आपका AD का मान है 1.5, AD का मान क्या है 1.5 लिख लिया, बटे आपका DB के मान है 3 सेंटीमीटर बराबर। अब आपका AE का मान है 1 सेंटीमीटर और EC का मान कितना है यहाँ पर देख सकते हो, नहीं दिया है, इसको X मान लो। ठीक है, या EC बना रहने दो, किसको, EC। ठीक है,
अब आपको पता है ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंची गुणा कर सकते हो। अगर आप कैंची गुणा करना चाहो तो कैंची गुणा कर सकते हो। तो पहले आप क्या करो दोस्तों, इस दशमलव को हटा लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ई का गुणा इधर कर दो, ई से इधर हो जाएगा, क्योंकि एक है तो ए ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। अब आपकी ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आई होप दोस्तों आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और लप्पू सा क्वेश्चन था, बस आपको थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना था और इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो आकृति सेकंड बनी हुई है, जो आपको अभी दिख रही होगी, यानी दोस्तों आपको आकृति सेकंड का आंसर स्वयं निकालना होगा। इसमें आप क्या करोगे, एडी बटे वही करोगे, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। अब यहाँ पर एडी और डीबी, एई और एई की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, इसीलिए आपका आंसर भी अलग आएगा, जो आप स्वयं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस पर। अब जो बात करेंगे दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस पर। देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है दोस्तों कि किसी त्रिभुज, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति बताइए, क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर की। देखिए अब इसमें दोस्तों थेल्स प्रमेय का विलोम लग रहा है, क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। आप ऐसे करोगे, पहले कह रहा है दोस्तों पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर, ये क्या है दोस्तों, पी क्यू आर कोई एक त्रिभुज है, तो आपको इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये आप एक इस प्रकार का त्रिभुज बना लोगे जो आपके क्वेश्चन में दिया है। अब ये कह रहा है दोस्तों पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ स्थित है। पी क्यू पर, यानी पी क्यू पर एक बिंदु ई स्थित है, ई, और एक बिंदु स्थित है एफ। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या इस स्थिति के लिए ये चीज संभव है क्या दोस्तों, कि जो ई एफ है समांतर हो किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया था क्या, कि थेल्स का प्रमेय का जो विलोम था, क्या विलोम था, कि अगर दोस्तों कोई भुजा एक त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर होगी तो उनका जो अनुपात होगा वो एक ही अनुपात में होगा, क्या दोस्तों। यानी अगर हमें दोस्तों ये सिद्ध करना होगा तो उससे पहले हमको एक चीज पता होनी चाहिए, यानी पी ई बटे ई क्यू, क्या दोस्तों हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए किसके, पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर के। ये चीज होनी चाहिए क्या दोस्तों, पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के। ये होगा या नहीं, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अगर ये भुजा इसके समांतर होगी तो ये कंडीशन में होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर आपको विभिन्न वैल्यूज दी हैं। यहाँ पर आपको देखिए पहली स्थिति में पी ई की वैल्यू दी है 3.9 सेंटीमीटर, क्या 3.9 सेंटीमीटर लिख लिया आपने, 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों आपको पी ई की वैल्यू के बाद ई क्यू की वैल्यू कितनी दी है, ई क्यू की वैल्यू आपको दी गई है कितनी दोस्तों, 3 सेंटीमीटर, कितनी 3 सेंटीमीटर बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों। अब आपको दोस्तों इसमें पी ई की वैल्यू दी है 3.6 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर, ई है 3.6 2.4। अब देखिए क्या इनका एक ही अनुपात में दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 दाई 30, 13 बटे 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 3 36। यहाँ पर आ रहा है दोस्तों देखो 13 बटे 10, जो कि इक्वल टू नहीं है 3 बटे 2 के। इसीलिए दोस्तों आप कह सकते हो, चूंकि ए बी आप क्या लिखोगे, पी ई बटे यू क्यू समांतर नहीं, बराबर नहीं, यानी नॉट इक्वल का चिन्ह लगाओगे, पी एफ बटे एफ आर, इसीलिए ई एफ समांतर नहीं होगी क्यू आर की। फिर आपको सेकंड कंडीशन में इसी प्रकार से वैल्यू रखनी होगी और आप कर लोगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई है ही नहीं, बस आपको थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना है। इसीलिए जब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने आपको थेल्स प्रमेय बताया था और थेल्स प्रमेय का विलोम भी बताया था, क्योंकि वो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन में लागू होगा। अब हम आपका थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन, और लगभग 4 नंबर में तो आएगा ही आएगा, और 2-3 बार आया भी है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखते हैं आपका क्या है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। ये दोस्तों कह रहा है कि आकृति 6.18, ये जो आपकी आकृति है ये 6.18, ये जो मैं बना के लाया था, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी दिखा दूंगा आपको। ये आपकी जो आकृति है 6.18 है। क्या कह रहा है देखिए,
आकृति 6.18 में एल एम समांतर है सी बी के। क्या है दोस्तों, जो एल एम समांतर है, एल एम समांतर है किसके, एल एम समांतर है सी बी के। ये सी है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिंदु है सी, यहाँ पर बिंदु सी है। ये कह रहा है एल एम समांतर है सी बी के। ओके भाई, अब फिर क्या कह रहा है साथियों, और कह रहा है कि जो एल एन है वो समांतर है सी डी के, जो एल एन है वो समांतर है सी डी के। ठीक, अब आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी। बहुत ही ज्यादा सिंपल, कैसे करोगे देखिए। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थेल्स प्रमेय का यूज करना है। पहले दोस्तों देखिए, आपको क्या दिया है, ए एम बटे ए बी लाना होगा। तो देखिए पहले आप क्या लिखोगे, हल ही लिखोगे, क्या हल, हल। जब आप हल लिखोगे तो देखिए आपको एल एम बटे एल एम समांतर है बी सी के, ये पहली कंडीशन दी गई थी। क्या, जो एल एम समांतर है बी सी के। ठीक है, अब आपको देखिए ये एल एम समांतर है बी सी के, कौन सी त्रिभुज में दिख रहा है, त्रिभुज में देखिए तो आप देखोगे त्रिभुज ए बी सी में दिख रहा है। अगर मैं दोस्तों इसको हाइड कर लूं, क्या, अगर मैं दोस्तों इसको हाइड कर लूं, इस त्रिभुज को, तो आपको दिखेगा क्या कि जो ये वाली त्रिभुज की बात कर रही है, ऊपर वाली त्रिभुज की, किसकी, जो ऊपर जो त्रिभुज आपका है उसकी बात कर रही है। अभी मैं इसको प्रश्नावली खोल के रख दूं, उसकी बात करा रहा हूं। आ जा भाई, तो ये हो गया। तो ये बात किसकी कर रहा है दोस्तों, एल एम समांतर है बी सी की। तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में, क्या, त्रिभुज ए बी सी में, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। आपको पता है चूंकि, क्या लिखोगे दोस्तों, चूंकि आपको पता है, क्या पता है कि जो एल एम समांतर है बी सी के। क्या दोस्तों, एल एम समांतर है किसके, बी सी के। ये बात दोस्तों मैंने नहीं कही है, ये बात आपका क्वेश्चन ही कह रहा है। एल एम समांतर है बी सी के, या सी बी लिख सकते हो, एल एम समांतर है सी बी के, क्योंकि हमने एल को नीचे लिखा है। अब देखिए एल एम समांतर है सी बी के, एल एम जो समांतर है सी बी के, ये बात ठीक है। अब दोस्तों ये त्रिभुज है एक ए बी सी, जिसमें दोस्तों एल एम समांतर है सी बी के। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा की समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है तो वो दोस्तों एक ही अनुपात में विभक्त होती है, यानी एक ही अनुपात में, समान अनुपात में होती हैं। अब आप बताइए ये चीज किसने कही थी, थेल्स प्रमेय में। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय से, इसलिए का साइन लगा दो, थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका देखिए एम बी या एम बी बटे ए एम क्या हो जाएगा, या ए एम बटे एम बी करो। अब आपको ये चीज कैसे देखोगे, आपके क्वेश्चन में आपको सिद्ध क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, आपको सिद्ध ये करना है, ए एम बटे ए बी बराबर है सी डी बटे, सॉरी ए एन बटे ए डी के, ये आपको सिद्ध करना है। और अब दोस्तों आप क्या करोगे कि दोस्तों अब आपको कैसे पता चलेगा कि एम बी लूँ या ए एम। तो दोस्तों देखिए, अब आपको मैं बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो समझ लेना। यहाँ पर दोस्तों हमें ए एम लेना होगा, क्योंकि हमें सिद्ध ये करना होगा। इस कंडीशन को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। देखिए अब आपको क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि जो एल एम है समांतर है किसके, सी बी के। इसीलिए दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ये दोस्तों एक भुजा की समांतर दूसरी भुजा है, तो ये दोस्तों एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो क्या करोगे, देखिए अब आप क्या लिख सकते हो, ए एम बटे एम बी, क्या लिख सकते हो, देखिए ए एम बटे एम बी, क्या लिख सकते हो, ए एम बटे एम बी बराबर हो जाए, ए एम बटे एम बी ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, ए एल बटे एल सी के। किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ए एल बटे एल सी के। किसके बराबर हो जाएगा, ए एल बटे एल सी के, यही होगा। ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बटे एल सी के। ठीक, अब देखिए, अब दोस्तों अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, अब आपको त्रिभुज लेना है, इसको आप समीकरण 1 लिख लो, इसको लिख लो समीकरण 1। ठीक, अब आपको देखिए, अब मैं ये ऊपर वाला त्रिभुज को हाइड कर दूं तो क्या बचेगा, एल एन समांतर है सी डी के, यानी अब आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए सी डी में, अब लिखिए त्रिभुज ए सी डी में, डी में क्या है दोस्तों, चूंकि क्या है दोस्तों, एल एन समांतर है सी डी के, यही तो है,
एल एन, यहाँ पर एल एन दिया था, एल एल एम दिया है और उसके बाद एल एन, हाँ एल एन समांतर है सी डी के, क्या एल एन समांतर है सी डी के, इसीलिए क्या हो जाएगा देखते हैं। इसीलिए दोस्तों आपका थेल्स फिर में से, इसीलिए थेल्स फिर में से, थेल्स फिर में से, थेल्स फिर में से क्या हो जाएगा ए एन बटे एन डी, क्या दोस्तों ए एन बटे एन डी बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए एल बटे एल सी के, क्या बराबर हो जाएगा ए एल बटे एल सी के, ये समीकरण 2। अब आप मुझे एक बात बता दो, क्या यहाँ पर भी ए एल बटे एल सी बराबर है ए एम बटे एम बी, और यहाँ पर ए एल बटे एल सी बराबर है ए एन बटे एन डी, यानी दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो दोस्तों आप, समीकरण 1 व 2 से क्या आप लिख सकते हो कि दोस्तों ए एम बटे एम बी, क्या लिख सकते हो ए एम बटे एम बी बराबर किसके हो जाएगा ए एन बटे एन डी के, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक ही चीज है, ए एन बटे एन डी के, ये चीज आप लिख सकते हो क्या कि जो ए एम होगा बराबर हो जाएगा ए एम बटे एम पी बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों एम बी है, बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी के, बराबर किसके हो जाएगा ए एन बटे एन डी के। बस इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों मैं जो स्टेप फॉलो करूंगा वो आपको सेम टू सेम करने होंगे। अब देखिए क्या अभी तक आपका सिद्ध हो पाया है, देखिए ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी आ रहा है यहाँ पर, ए एम बटे ए बी, यानी अभी हमारा सिद्ध नहीं हुआ है। तो आप क्या लिखोगे दोस्तों व्युत्क्रम करने पर। अब दोस्तों में इतने ही बीच में बनाना होगा क्वेश्चन को। अभी हम समीकरण 1 को मिटा देते हैं और यहाँ पर अब हम ये देखिए एक रेखा खींचते हैं, ये अब आपको क्या करना होगा व्युत्क्रम करने पर। तो दोस्तों जब आप व्युत्क्रम करोगे यहाँ पे लिखोगे उल्टा करने पर या विलोम करने पर या व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम से। अब दोस्तों आपका था ए एम, क्या था ए एम बटे, आपका था ए एम बटे ए बी, ए एम बटे एम बी था, क्या ए एम बटे एम बी। जब दोस्तों आप इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा एम बी बटे ए एम, तो क्या हो जाएगा एम बी, एम बी क्या हो जाएगा एम बी बटे ए एम, ए एम बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, इसका भी व्युत्क्रम करो एन डी बटे ए एन के, एन डी बटे ए एन के। अब दोस्तों यहां पर आपको इस पूरे का मान चाहिए, इसीलिए आप क्या लिखोगे, अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या लिखोगे दोस्तों, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब आपने लिख लिया कि जो दोनों तरफ भाई एक जोड़ने पर क्या होगा। अब देखते हैं कि दोनों तरफ आप एक जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा। देखिए अब दोस्तों जैसे आप दोनों तरफ एक जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों एन डी बटे ए एन प्लस का 1, यही हो जाएगा। अभी तक तो क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या पता है दोस्तों एलसीएम आ जाएगा तो ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा एम बी प्लस ए एम बटे क्या हो जाएगा दोस्तों ए एम, क्योंकि एलसीएम में ही रहेगा, ठीक है भाई बराबर। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन बटे क्या हो जाएगा ए एन। अब दोस्तों आप अपने चक्षुओं को खोल लीजिए, आंखों को खोल लीजिए, क्या अब आप देखिए एम बी प्लस ए एम बी यानी एम बी प्लस ए एम को टोटल आप ए बी लिख सकते हो, क्योंकि अगर दोस्तों इन दोनों भुजाओं को जोड़ोगे तभी आपको ए बी प्राप्त होगी, क्या होगी ए बी। तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप दोस्तों ए बी बटे ए एम, ओके। अब यहां पर देखिए एन डी, ये रहा दोस्तों आपका एन डी, कहां रहा ये देखिए एन डी, ये रहा दोस्तों ए, देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन। देखिए फिर से देखिए एन डी प्लस ए एन को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो टोटल ए डी, तो इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों बराबर में ए डी बटे ए एन। अब देखिए क्या सिद्ध हुआ, नहीं अभी हुआ। क्या दोस्तों ए बी नीचे आना चाहिए, ए एम को ऊपर जाना चाहिए, ए डी को नीचे आना चाहिए और ए एन को ऊपर जाना चाहिए। तो आपने दोस्तों अभी व्युत्क्रम किया था तो आप क्या लिख दोगे पुनः व्युत्क्रम से, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर।
अब दोस्तों पुनः व्युत्क्रम करोगे तो ये वाला ऊपर चलेगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा AM बटे AB। अब ये बराबर हो जाएगा आपका AN बटे AD। ये दोस्तों आपका प्रूफ हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। यही चीज तो सिद्ध करनी थी। अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ कठिनाई थी? नहीं थी। बस दोस्तों आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझना होगा इसको। दोस्तों आप क्या करो, ऑब्जर्व क्या कीजिए कि अब क्या किया मैंने, अब क्या किया। जब आप ये सब चीजें देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा हार्ड हो जाता है इसमें। दोस्तों पहली बात तो ये है, हार्ड तो ऐसे नहीं है। क्यों हार्ड है? क्योंकि दोस्तों इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, तो हार्ड तो वैसे भी नहीं होता है। बस आपको ABCD का ही दिमाग लगाना होगा। मतलब दोस्तों आपको प्रमेय याद होना चाहिए, फिर उसके बाद एक बाय एक स्टेप कर लोगी तो आपका हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है कि अब दोस्तों सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो दोस्तों क्या करोगे, मैं ही कराऊंगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो मैं तो दोस्तों कराने के लिए हूँ। तो आप लोग ये बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या देखिए, आपका एक त्रिभुज ABC में क्या था, LM समांतर था CB के। तो आपको पता है किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा की समांतर हो जाती है तो उन भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान अनुपाती में होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि दोस्तों थेल्स प्रमेय से आपका AM बटे MB बराबर हो गया AL बटे LC के। फिर आपने दोस्तों दूसरा त्रिभुज देखा ACD में, इसमें भी दोस्तों एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है तो इनका भी अनुपात समान अनुपात में होगा। तब आपने देखा AN बटे ND बराबर हो गया AL बटे LC। इसको समीकरण 2 मान लिया था और इसको समीकरण 1 मान लिया था। आपने समीकरण 1 और 2 से ALC बराबर कर दिया AM बटे MB को, तो AN बटे ND बराबर हो गया था AL बटे LC के। फिर आपने क्या किया दोस्तों, फिर आपने क्या किया, इन दोनों को जब आप कर लेते हो तो आपने समीकरण 1 और 2 से क्या कर दिया, AM बटे MB को AN बटे ND के बराबर कर दिया। फिर आपने इन दोनों का व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम करने के बाद आपने दोनों में एक एक जोड़ा, तब आपको ये वैल्यूज प्राप्त हुई। फिर इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपको ये भुजा मिलती है और AD भुजा मिल जाती है, वो आपने लिख दिया। फिर आप पुनः व्युत्क्रम करते हो तो आपका ये सवाल प्रूफ हो जाता है। अगर हमें दोस्तों ये प्रूव करने के लिए होता तो हम व्युत्क्रम नहीं करते। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और आपके त्रिभुज के दोस्तों 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये फर्स्ट लेक्चर मैंने पहले करा दिया था, सेकंड लेक्चर ये था। आपके दोस्तों NCERT प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसके लिए आप चिंता मत करना। ओके, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।